जो कह रहा है, लोग उनसे ये नहीं पूछ रहे कि साहब आप ही के बाबूजी, आप ही के माताजी तो 15 साल थे, उस समय आपने 10 लाख नौकरी क्यों नहीं दे दी? अगर लालू जी का लड़का न हो तो उसको नौकरी न मिले, वो दूसरों को क्या नौकरी देगा? और नहीं मिले तो कम से कम मांगो माफी कि भाई हमने झूठा तुमको बोला था, आश्वासन दिया था वोट लेने के लिए। जब तक आप यहाँ पर ये 3 व्यवस्था नहीं बनाएंगे, लोगों को शिक्षित करने की व्यवस्था नहीं बनाएंगे, खेती को कमाई वाला खेती नहीं बनाएंगे, खाने वाले से कमाने वाला खेती नहीं बनाएंगे, और जब तक लोगों के हाथ में पूंजी देकर स्वरोजगार उद्योग धंधों का विस्तार नहीं किया जाएगा, तब तक बिहार को सुधारा नहीं है। तो वोट पड़ना चाहिए खेती, पढ़ाई और रोजगार पर। वोट पड़ रहा है जाति, धर्म, लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू। तो ये समायोजन नहीं है, इसी के लिए सारी तकलीफ है। जिस दिन यहाँ की जनता अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट करने लगेगी, जिस दिन यहाँ की जनता यहाँ अपने बच्चों के रोजगार के लिए, खेती में सुधार के लिए वोट करने लगेगी, आपको सुधार दिखेगा। मैं हर गांव में ये वोट कराता हूं और आप जाकर इसको देखिए। मैं लोगों से 2200 गांव में ये कहता हूं ओपन कि आप अपने बच्चे के नाम पर शपथ लेकर बोलिए कि आपने जिंदगी में कभी शिक्षा और रोजगार पर वोट किया है, और आपको आश्चर्य होगा कि शिक्षा पर वोट करने के नाम पर अभी तक एक हाथ भी कोई नहीं उठाता है अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के। और ये मैं हर दिन अपनी हर सभा में कराता हूं कि आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने जीवन में कभी शिक्षा के लिए वोट नहीं किया है। और ये अभी हम पत्रकारों के बीच में भी कराएंगे तो वहां पर भी रिजल्ट यही आएगा। तो मेन बात यह है कि वोट होना चाहिए शिक्षा, रोजगार और कृषि पर। वोट हो रहा है जाति, धर्म और लालू का डर और भाजपा के डर से। जिस दिन इसको आप सुधार देंगे तो बिहार में आपको सुधार दिखेगा। चुनाव से पहले आरजेडी ने घोषणा कर दी कि हम शिक्षकों का सब चीज मान लेंगे। बिहार में ये आरजेडी नहीं, 2015 में यही काम भाजपा ने किया था। जो विपक्ष में रहता है वो शिक्षकों को एक झूठा आश्वासन दे देता है कि हम शिक्षकों को नहीं, पूरे समाज को हम आएंगे, 10 लाख नौकरी दे देंगे, हम आएंगे, जितने संविदा कर्मी है उनको ठीक कर देंगे, हम आएंगे, शिक्षकों की व्यवस्था ठीक कर देंगे। जो कह रहा है, लोग उनसे ये नहीं पूछ रहे कि साहब आप ही के बाबूजी, आप ही के माताजी तो 15 साल थे, उस समय आपने 10 लाख नौकरी क्यों नहीं दे दी? वो आप पूछिएगा नहीं। तो स्वाभाविक तौर पर जब आप अंधभक्त होकर वोट दीजिएगा तो आप ठगे ही जाइएगा। अगर आप अंधभक्त होकर प्रशांत किशोर से भी जुड़िएगा, बहुत लोग हमको कहता है कि आप तेजस्वी के 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं, मोदी की बात नहीं कर रहे। हम तो दोनों की बात कर रहे हैं, हम अपनी भी बात कर रहे हैं कि अगर मैं भी आपको कह रहा हूं कि आकर यहां नौकरी दे दूंगा, तो जब तक मैं उसका कोई कार्यक्रम ना दूं कि नौकरी कैसे दूंगा, तो मैं भी आपको ठगूंगा। तो यहां लोगों को तो पूछना ही नहीं है। कोई आया कहा मैं 10 लाख नौकरी दे दूंगा, भाई तेजस्वी यादव ने कहा था पहले कैबिनेट में दे दूंगा। अब आप बंगाल, उत्तर प्रदेश कहां कहां घूम रहे हैं, घूमिए। कैबिनेट हो रही कि नहीं हो रही पहले ये बताइए। अगस्त से आप कैबिनेट में बैठे हुए हैं, रोज आप ट्वीट कर रहे हैं, पत्रकारों से बात कर रहे हैं, तो ये बताइए कि पहले कैबिनेट के बजाय 100 कैबिनेट हो गया, नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? और नहीं मिल रही तो कम से कम मांगो माफी कि भाई हमने झूठा तुमको बोला था, आश्वासन दिया था वोट लेने के लिए। ये तो सब जानते हैं कि जीवन उनका बीत जाएगा, 10 लाख नौकरी वो नहीं दे सकते। जो आदमी खुद अगर लालू जी का लड़का ना हो तो उसको नौकरी न मिले, वो दूसरों को क्या नौकरी देगा? अगर तेजस्वी यादव लालू जी के लड़के न हो तो उनको कौन सी नौकरी मिल जाएगी इस देश में? जरा हमको बता दीजिए आप।